हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यौगिक युगलों में विभेद करने के लिए सरल रासायनिक परीक्षणों को दीजिए, इथेनॉल एवं प्रोपेनॉल। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा अवधारणा तो बच्चों यहाँ पर जो हम विभेद कर सकते हैं वो यहाँ पर हम कर सकते हैं। देखिए, हेलोफोम परीक्षण से। हेलोफोम हेलोफोम परीक्षण द्वारा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हेलोफोम परीक्षण के लिए यहाँ पर जो समूह होता है वो यहाँ पर होता है CH3C डबल बॉन्ड O। ये यहाँ पर कंपलसरी, यानी कि यहाँ पर ये अनिवार्य है। भले यहाँ पर ये एल्डिहाइड हो, एल्डिहाइड या कीटोन, दोनों में ये समूह तो होना ही चाहिए, तब ये यहाँ पर एलोफोम परीक्षण देते हैं। तो देखिए, हमारे पास में जो एथेनॉल है ये यहाँ पर होगा CH3C डबल बॉन्ड OH, और जो प्रोपेनॉल है ये यहाँ पर होगा CH3CH2C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये समूह CH3 नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर हमें CH3, क्योंकि जब क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म बनेगा तो वहां पर 3 क्लोरीन के अणु या फिर 3 आयोडीन के अणु आकर जुड़ेंगे, तो यहाँ पर CH3 समूह होना आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर CH3 समूह नहीं है, तो ये यहाँ पर एलोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा। एलोफॉर्म परीक्षण नहीं नहीं देगा। अब बच्चों यहाँ पर ये तो देगा एलोफोम परीक्षण, जो हमारे पास में CH3C डबल बॉन्ड OH है। तो यहाँ पर एलोफोम परीक्षण देखिए किसके द्वारा दिया जाता है। यहाँ पर जो अभिकर्मक होता है, अभिकर्मक, ये यहाँ पर होता है Br2 प्लस NaOH हम ले सकते हैं, Br2 प्लस NaOH हम ले सकते हैं, या I2 प्लस NaOH हम ले सकते हैं, I2 प्लस NaOH। तो यहाँ पर जो इनके अणु यूज होते हैं, यहाँ पर 3 तो I2 के और 4 यहाँ पर NaOH के ये अणु यूज होते हैं। अब देखिए किस प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहले तो क्या होता है, ये जो एथेनॉल है, एथेनॉल पे यहाँ पर क्रिया करेगा। यहाँ पर एथेनॉल पर सबसे पहले जो NaOH है, इससे OH माइनस निकलेगा और ये यहाँ पर क्रिया करेगा। तो ये देखिए निर्मित करेगा यहाँ पर R CH3C डबल बॉन्ड O, और ये CH2 माइनस, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ पर ये इससे H निकालेगा, जो यहाँ पर CH3 है, इससे हाइड्रोजन का निष्कासन करेगा और यहाँ पर माइनस H2 यानी कि जल निकलेगा, और ये हमें यहाँ पर अणु प्राप्त होगा। यहाँ पर ये हाइड्रोजन होगा। अब इसने यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला है और जल बनाया है OH माइनस ने। अब इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर क्रिया करता है I2, यहाँ पर क्रिया करता है I2। अब I2 बच्चे जब क्रिया करेगा, तो I2 में हम जानते हैं यहाँ पर कि आयोडीन के 2 यहाँ पर परमाणु है। अब होता क्या है कि ये यहाँ पर एक परमाणु, यानी कि यहाँ से ये I प्लस और I माइनस के रूप में होगा। तो यहाँ से जो I प्लस है ये जाके जुड़ता है, और माइनस I माइनस तो यही रह जाता है, और ये यहाँ पर निर्मित करता है HC डबल बॉन्ड O CH2, और यहाँ पर ये I। ये इस प्रकार से यौगिक निर्मित होगा। अब बच्चों यहाँ पर इसी प्रकार से जब हम अगले अणु की क्रिया करेंगे, अगले यहाँ पर देखिए अगली बार जब NaOH, या फिर हम इसे सीधे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे पहले तो NaOH की क्रिया हो, फिर दूसरी बार यहाँ पर I2 की क्रिया हो, I2 की क्रिया हो। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड O CH, और ये I2 ये हमारे पास में निर्मित होगा। फिर इसके बाद में जब एक और अणु की यहाँ पर क्रिया की जाएगी, एक पहले NaOH की, फिर दोबारा I2 की यहाँ पर क्रिया की जाएगी, तो हमारे पास में ये निर्मित होगा। देखिए HC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये आयोडीन लग जाएंगे तीनों, क्योंकि यहाँ पर हर बार जल का निष्कासन हो रहा है। यहाँ पर ये वाला H प्लस निकलेगा, जल का निष्कासन होगा। यहाँ पर ये वाला H प्लस भी निकला था, जल का निष्कासन हो रहा था। तो यहाँ पर हर बार जल का निष्कासन भी हो रहा है, तो ये हमारे पास में यौगिक बचेगा। अब बच्चों हुआ क्या कि इस पर फिर से OH माइनस क्रिया करेगा। यहाँ पर फिर से NaOH हम कर दे सकते हैं। ये जब क्रिया करेगा
तो इसके बाद बच्चों जब यहाँ पर NaOH क्रिया करता है तो हमारे पास में बनता है HC डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर NaOH ने क्रिया की तो यहाँ पर OH माइनस होगा, और जो OH माइनस Na प्लस होगा ये यहाँ पर निर्मित करेगा O माइनस, और यहाँ पर ये OH जाकर स्वयं जुड़ जाएगा तो यहाँ पर ये बनेगा CI3। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि Na प्लस भी जुड़ सकता है, यहाँ पर ये माइनस Na प्लस भी जुड़ेगा। तो देखिए होगा क्या कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे कार्बन के पास और ये यहाँ से होगा निष्कासित, ये यहाँ से निष्कासित होगा। तो यहाँ पर हमारे पास में हमें प्राप्त होगा HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर यहाँ से निर्मित करेगा देखिए COH तो ऐसे ही। अब ये क्या करेगा यहाँ पर वापस से बनाएगा डबल बॉन्ड, और ये हमारे पास में यहाँ से जब निष्कासित हुआ था यहाँ पर ये CI3 निष्कासित हुआ है, CI3 माइनस यहाँ पर निष्कासित होगा। अब देखिए इसके बाद में वापस ये क्या करेगा, ये हमारे पास में एसिड बन गया, ये हमारे पास में एसिड मॉलिक्यूल बन गया, ये हमारे पास में यहाँ पर माइनस Na प्लस है। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों की ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से निष्कासित होगा और ये जाकर CI3 माइनस से जुड़ेगा, तो यहाँ पर ये बनाएगा देखिए ये इस प्रकार से जाकर जुड़ेगा। तो हमें जो फाइनल यहाँ पर हमारे पास प्राप्त होगा ये यहाँ पर होगा एक तो HC डबल बॉन्ड हो, क्योंकि ये वाला H प्लस निकला है तो यहाँ पर ये क्या करेगा इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाके और यहाँ पर जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस बनेगा और साथ में हमारे पास में यहाँ पर निर्मित होगा। देखिए इसे हम यहाँ पर इधर लिख दें, यहाँ पर प्लस साथ में हमारे पास में आयोडोफॉर्म बनेगा CHI3, ये हमारे पास में निर्मित होगा। तो हमारे पास दो मुख्य उत्पाद होंगे, एक तो यहाँ पर ये आयोडोफॉर्म होगा, यहाँ पर ये सोडियम होगा, सोडियम फॉर्मेट, और दूसरा यहाँ पर ये आयोडोफॉर्म होगा, ये दोनों हमें प्राप्त होंगे। और यहाँ पर हमारे पास जो प्रोपेनेल है, हम जानते हैं कि प्रोपेनेल हेलोफॉर्म परीक्षण नहीं देता, हेलोफॉर्म परीक्षण हेलोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। तो देखिए इसको एक बार और यहाँ पर समझे। सबसे पहले क्या हुआ कि OH माइनस आया, OH माइनस ने यहाँ से H प्लस को निष्कासित किया, यहाँ पर जो OH माइनस आया OH माइनस ने यहाँ से H प्लस को निष्कासित किया, और यहाँ से जब इसने H प्लस को निष्कासित किया तो हमारे पास में CH2 माइनस बना। फिर यहाँ पर आयोडीन आया, आयोडीन ने यहाँ पर अटैक किया, आयोडीन ने अटैक करके यहाँ पर ये यौगिक निर्मित किया। इसके पश्चात वापस वही दो बार क्रिया हुई, NaOH की पहले फिर I2 की, तो हमारे पास में उसी प्रकार से यहाँ पर जल का भी निष्कासन होगा। फिर से यहाँ पर फिर से जब NaOH की क्रिया होगी तो जल का निष्कासन होगा। उसके बाद में हमारे पास में ये यौगिक हमें प्राप्त हुआ। फिर से हमने NaOH I2 की क्रिया करवाई तो हमें ये यहाँ पर यौगिक प्राप्त हुआ। और फिर जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करवाई जाती है, सोडियम यहाँ पर जाकर जुड़ेगा, सोडियम यहाँ पर जाकर जुड़ेगा, तो हमारे पास में ये पूरा यौगिक बनेगा। फिर यहाँ से क्या होगा कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके और यहाँ पर CI3 निकल जाएगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन CI3 लेके निकल जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास में CI3 माइनस बन जाएगा। अब होगा क्या कि जो CI3 माइनस है ये यहाँ से इस H प्लस को निष्कासित करेगा, यहाँ से इस H प्लस को निष्कासित करके और ये यहाँ पर निर्मित करेगा HC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, तो यहाँ पर बन जाएगा और ये स्वयं निर्मित होगा आयोडोफॉर्म। ये यहाँ पर हमारे पास में होगा आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म यहाँ पर निर्मित होगा। तो इसको हम आयोडोफॉर्म परीक्षण भी कह सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर प्रोपेनेल है ये परीक्षण नहीं देता, जो एथेनेल है ये परीक्षण देता है, एथेनेल। और ये हमारे पास में प्रोपेनेल, ये हमारे पास में होगा। तो देखिए बच्चों ये हमारे पास में फाइनल उत्तर होगा कि हेलोफॉर्म परीक्षण किस प्रकार से यहाँ पर इनमें विभेद कर सकता है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा।